दोस्तों नितिन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। कल का टॉपिक हमारा क्या था? नंबर सीरीज में आपको पहला टॉपिक हमने पढ़ाया था मिसफिट नंबर क्या होता है। मिसफिट नंबर यानी अनप्रयुक्त, जो क्या हो, जो गलत पद रहा था, जो पद जैसे 1 2 1 3 9 1 3 7 और 11, जैसे इसमें से कोई ऐसा पद हो जो क्या हो, गलत हो। जैसे इसमें क्या गलत है? 9 गलत है, क्योंकि और सब क्या है? प्राइम नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मिसफिट नंबर। इसके बारे में कल जाना है। अब आगे हम बढ़ते हैं। लास्ट टर्म यानी किसी भी श्रृंखला को कैसे पूरा किया जाता है। लास्ट टर्म यानी श्रृंखला का पूरा करना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? श्रृंखला को पूरा करना। अब देखिए आपका टॉपिक क्या था? श्रृंखला को पूरा करना, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं? कोई भी नंबर हो, इसका रूल क्या होगा? कंप्लीट द चेन, यानी हमारी चेन को क्या है? टूटनी नहीं चाहिए। जैसे क्या है? 1 1 3 5 और 1 3 5 7 9 11 और ये 13। जहाँ हमारा चेन टूटेगा वो क्या कर देंगे? लास्ट टर्म, यानी अगर हमारा ये टर्म क्या हो जाता है? ये 40 हो जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? 40 इज द लास्ट टर्म। सो कंप्लीट चेन, अगर हमारा कोई भी कम चेन क्या हो, कंप्लीट हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? लास्ट टर्म। उसे निकालना आसान होगा। और जब भी क्या करेंगे, अगर हमारा लास्ट टर्म क्या है? कंप्लीट चेन बनाएगा, तो हम क्या कहेंगे? उसे कंप्लीट द चेन। और अगर हमारा ये नंबर सीरीज सीक्वेंस, अगर हमारा ये सीक्वेंस अगर हमें क्या करता है, हमारा नंबर कुछ क्वालिफाई नहीं करता है, यानी हमारा नंबर क्या है? एक नंबर से क्या होता है? गलत होता है, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे क्या? ये लास्ट टर्म नहीं देगा। यानी हमारा मतलब हमारा उद्देश्य क्या होगा? हमें किसी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जैसे लास्ट टर्म से रिलेटेड हमें क्या निकालना होगा? कोई भी लास्ट टर्म जो लास्ट में हो और उसे क्या हो, उसे कैसे हम निकालेंगे? उस टर्म को क्या करना है? जैसे हमारा ये उद्देश्य था 1 3 5 7 19 11 13, अगर हम इसे हटा दें, अगला टर्म कौन सा होगा इसे हमें बताना है। तो हम क्या कहेंगे? हमारा टर्म ये क्या होगा? 15 होगा। यानी हमारा टर्म क्या है? डिफरेंस क्या आ रहा है? इसका 1 आ रहा है, और इसका डिफरेंस 1 आ रहा है। डिफरेंस 1 1 1 1 1। तो अगला डिफरेंस छोड़ के 1 13 15 माइनस 13, डिफरेंस 1 आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म इज 15। सो इस तरह हम क्या करेंगे? लास्ट टर्म को निकाला जाएगा। इसका कुछ क्वेश्चन देखिए। इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। एग्जांपल्स है 16 23 31 40 50 61 और 73। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 63 यानी आपको कैसे सॉल्व करना है? ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन ए, हमें क्या करना है? हाउ टू फाइंड या what will be लास्ट टर्म। ठीक है, अब इसमें से हमारा लास्ट टर्म कौन सा होगा? 61, हमें ये निकालना है। अब ए ऑप्शन दिया है 73, बी ऑप्शन दिया है 77 83 77 83 और डी ऑप्शन 81।
अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। हमारा रूल क्या कहता है, किसी भी लास्ट टर्म को कैसे ज्ञात करा जाएगा। हमें देखेंगे ये क्या है, 16, 23, 31, 14, 50, 61। हमारा डिफरेंस क्या दे रहा है, हम पहले इस डिफरेंस से जानेंगे कि ये हमारा डिफरेंस से कुछ हमें मिल रहा है। 16, 23, 31, 14, 50, 61। अब इसके आगे की संख्या को क्या निकालनी है, पता करना है। तो कैसे करेंगे, इसके डिफरेंस में निकालते हैं। चलिए 23 माइनस 16 कितना हो जाएगा, यानी 4 और यहाँ 7 आया प्लस 7। अब यहाँ 31 माइनस 23, 31 माइनस 23 यानी हमारा क्या कितना हो जाएगा, प्लस 8 और ये प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11। मतलब हम कैसे निकालेंगे, हमारा नंबर क्या है, हर एक पद में नेचुरल नंबर में हमें क्या दे रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या आ जा रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीधा सीधा हमारे हमको मिल गया। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी आपको क्या कर रहा है, उसे आगे बढ़ा रहा है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ प्लस 7, यहाँ प्लस 8, यहाँ प्लस 9, यहाँ प्लस 10। अब हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आगे प्लस 10 यानी हमें प्लस 11 चाहिए। प्लस 11 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस 11, 61 में प्लस 11 करते हैं, वहाँ कितना आ जाएगा 12, 3, 7 यानी हमको क्या मिला है 73। 73 इज द ऑप्शन, यानी हमारा एक ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इज करेक्ट। सो हम क्या करेंगे, अब इस तरह से हम इसे समझेंगे। अब इसके आगे देखिए हमसे क्या पूछा है, इसको समझिए। व्हाट विल बी लास्ट टर्म, व्हाट विल बी लास्ट टर्म 16, 23, 31, 14, 15, 61 एंड सो ऑन। यानी अगला पद हमको लास्ट टर्म क्या पता करना है। अब हमको ऑप्शन दिया 73, 77, 83, 81, 16, 23, 31, 40, 51, 73। यानी हमको ये हमें पता नहीं था, हमको ये क्या है निकालना था। अब इस पद को निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, हमें देख रहे हैं डिफरेंस क्या है, एक तरह से बढ़ रहा है 63, उसके बाद 31, फिर 14, फिर 15 या फिर 61। हमें क्या पता चल रहा है कि डिफरेंस क्या हो रहा है, सीधे सीधे बढ़ रहा है। 7 के बाद 8 बढ़ रहा है, फिर 9 बढ़ रहा है, फिर 10, फिर 11 और फिर अगला क्या हो जाएगा 12। तो इस हिसाब से हम निकालेंगे। तो हमारा रूल क्या है, सही हो रहा है, तो हम इससे क्या कर देंगे, 73 इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमको निकालना है क्या, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म में क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द लास्ट टर्म इन द सीरीज। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमको सीरीज दे रहा है 1, 2, 6, 12, 36, 72। अब ये सॉल्व करना है, हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हमें क्या मिल रहा है, तो 108, 114, 118, 216। अब इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 1, 2, 6, 12, 36, 72। ये किस पेपर में पूछा गया है, ये किस पेपर में पूछा गया है, ये किसमें पूछा गया है, RRB। ये रेलवे के नॉन टेक्निकल पेपर में पूछा गया कि कौन से सेशन में, यानी 2018 का क्वेश्चन है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे क्या कर देंगे, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं 1, 2, 6, 12, 36, 72।
अभी सॉल्व करेंगे 1 2 6। अब इसका हम क्या करते हैं, डबल करते हैं। 2 आ गया, 2 का क्या कर दें, ट्रिपल कर दें। अब 6 का क्या कर देंगे, 4 टाइम। 6 का क्या कर देंगे, 2 टाइम। फिर यहाँ 12 का कितना कर देंगे, 3। यहाँ 2। अब अगले आने वाली संख्या आप खुद बता सकते हैं क्या है। हमें क्या मिल रहा है, एपी में हमें क्या मिल रहा है, इसका मल्टीप्लाई में सेकंड थर्ड, यानी सेकंड के बाद थर्ड को आएगा क्या मल्टीप्लाई में। 72 का मल्टीप्लाई करिए 3 से, कितना आ जाएगा, 3 2 6। और यहाँ कितना बचा, 7 3 29, यानी आपके पास कितना बच रहा है, 216। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जी देखिए ये आपका क्या है, 2016 में आपका ये प्रश्न आया था और आर्मी से नॉन टेक्निकल का। अब एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी सीजीएल में क्या पूछा है, निम्नलिखित संख्या में श्रृंखला में प्रश्नवाचक संख्या के स्थान पर क्या आएगा। यानी हमको क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द लास्ट टर्म ऑफ इन द सीरीज, तो जो कि है क्या, विच इज ऑप्शन इज ए 20 22 26 23। अब हम क्या इसे इस क्वेश्चन को नोट करते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या है, पूछ रहा है व्हाट इज द लास्ट टर्म इन द सीरीज। क्या होगी, व्हाट इज द लास्ट टर्म इन द सीरीज। हमारे पास क्या बच गया है, अब हमको निकालना ही है। ऑप्शन ए 20 22 26 23, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 26 24 22 26 23। कितना हो जाएगा, अब इसका ऑप्शन ये दे रहा है, सीरीज हमको क्या दे रही है, 36 34 30 28 और ये 24। पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द लास्ट टर्म इन द सीरीज। हमको ये देखने के बाद एक चीज कॉमन लग रही है, क्या हमें ये कॉमन लग रहा है, 6 के बाद हमें 4 मिल रहा है, 4 के बाद हमको 0 मिल रहा है, 0 के बाद 8 मिल रहा है, यानी 8 के बाद फिर क्या है 4 मिल रहा है। यानी पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस क्या निकालते हैं, इसको माइनस करते हैं, 36 माइनस 2, तो हमारा कितना रहेगा, यहाँ -2, यहाँ -4, यहाँ -2, यहाँ -6, यहाँ आने वाली संख्या कितनी होगी, -2, यानी 24 -2 22। हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसे जाने, ये किस में पूछा है, आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन मिल रहा है, सॉल्व कर दिया आप। कैसे सॉल्व किए कि कुछ नहीं दिमाग लगाए, आपने क्या किया, खाली इस टर्म को देखा, क्या कहा कि इसमें क्या पूछ रहा है, उसके लास्ट टर्म पूछ रहा है 36 34 30 28 24। और इसके बाद क्या है, पूछ रहा है कि व्हाट इज द लास्ट टर्म इन द सीरीज। ये मतलब क्या है, सीरीज का लास्ट टर्म क्या है, वाई पूछा। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, वो सोल्यूशन देके हम निकाल लेंगे। 36 34, यानी हमारे पास क्या है, -2 के बाद -4 आ रहा है, -2 के बाद -6 आ रहा है, यानी -6 के बाद हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा 22। यानी क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसके बारे में देख लीजिए। और एक क्वेश्चन आपको देते हैं क्या, मिसफिट नंबर से। मिसफिट नंबर
मिसफिट नंबर से क्वेश्चन देते हैं, जो क्या है वो आपको यूपीएससी में आया है। मिसफिट नंबर से क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए 3, 7, 17, 41, 85, 179। इसमें ऑप्शन दे रहा है 17, बी 85, सी आपका दे रहा है सी 179 और डी 41। आपको ये क्वेश्चन दे रहा है, आप क्या कर रहा है, इसमें से क्या है गलत वर्ड को ज्ञात करिए, मतलब इसमें से कौन सा नंबर ये क्या है गलत है। कैसे सॉल्व करेंगे, आपको क्या है इसकी क्या है आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तभी से आप क्या है सॉल्व कर पाएंगे। पहचानने का तरीका क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है मिसफिट नंबर यानी गलत वर्ड को ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लेते हैं। यहाँ हमको क्या दे रहा है 3, 7, 17, 41, 85, 179। ये आपका क्या है सीरीज दिया है। अब सीरीज दिया है तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा ये सीरीज सही है या गलत है। कौन सा नंबर, अगर हमारा मान लीजिए सीरीज गलत है तो कौन सा नंबर हमारा क्या है अनुपयुक्त है, यानी हमारे लिए क्या है यूजलेस है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें एक चीज यहाँ दिख रही है, हमें ये चीज दिख रही है 3 का डबल करना है क्या आ रहा है 6 आ रहा है +1, 7 का डबल करना है तो 14 आ रहा है +3 कर रहे हैं, 17 का डबल करेंगे, उसके बाद 17 का डबल करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, 17 का डबल करने के बाद हमको 5 मिलना चाहिए, यानी हम उसमें से क्या है और नंबर को ऐड करते चल रहे हैं। किसी भी और नंबर को जब ऐड करेंगे तो और मिलना चाहिए। देखिए 3 + 7 इनका क्या कर देंगे +2 +1। ठीक है, आपको सोल्यूशन है दे रहा है 3, 7, 17, 41, 85, 117। व्हाट इज द मिसफिट नंबर इन द सीरीज। तो क्या करेंगे, इसका एक उद्देश्य होगा हमारा, इसे कैसे ही हम निकालेंगे, यानी 7 2 14 करते हैं और +3। हमारा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे, 17 2 कितना हो गया 34 में कितना ऐड करेंगे हमें मिलेगा, यानी ये हमको मिल रहा है 41 इज द क्या हो जाएगा 41 इज द मिसफिट नंबर। सो देखिए हमारा क्या होगा 3 इंटू यहाँ प्लस, यहाँ 1 ऐड कर रहे थे, यहाँ 3 ऐड कर रहे थे, अगला क्या हो जाएगा 5। अब हमारा यहाँ क्या कितना नंबर आना चाहिए था 34 + 5 कितना आ जाएगा 39। अब 39 अगर ये सॉल्व क्वेश्चन हमारा सही है तो हमें क्या मिल जाएगा, ये नंबर सही मिलना चाहिए। 39 का डबल करते हैं, 39 का डबल करेंगे कितना मिल जाएगा आपको 68 + 7 आपको क्या मिल रहा है 68 प्लस रुकिए 39, यानी आपको मिल जाएगा 78 + 7 आपको मिल जाएगा कितना 85। देखिए 39 का डबल करते हैं इंटू 2, 39 करेंगे, 39 का कितना हो जाएगा 35 इंटू 17, 17 + 8 कितना है 78। और यहाँ पे हमको क्या ऐड करना है +5 के बाद यहाँ ये 1 3 5, यानी अब हमको क्या मिलेगा 7 ऐड करेंगे, जब 7 ऐड करेंगे हमारा कितना हो जाएगा 85, यानी हमारा क्या हो जाएगा ये सीरीज हमारा सही जा रहा है। अब हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमारा टाइम क्या है बच जाएगा, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। और ये हमेशा ध्यान रखिए मिसफिट नंबर में अगर एक सीरीज चैन यहाँ तक चली गई जहां तक आपका ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन वहां गलत हो रहा है, आगे अगर उसी ऑप्शन को रख कर उसी नंबर को रख कर अगर आगे देखते हैं वो नंबर सही हो रहा है, आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। केवल आप क्या कर देंगे, आप कर देंगे क्या बोल देंगे ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाई, बिकॉज 41 इज द मिसफिट नंबर, 1 is the misfit number। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी आपका क्या हो जाएगा आपका सीक्वेंस को कौन बिगाड़ रहा था 41। इस तरह से ये क्वेश्चन किसमें आया है यूपीएसएससी, यानी किसमें आया है
यूपी पीएससी में। ये क्या है, ये यूपी पीएससी का 2016 का क्वेश्चन है। आपका क्या है, 16 का क्वेश्चन है। ये इस तरह क्वेश्चन आएंगे। आपको एक क्वेश्चन और देते हैं, जो क्या है, इसमें पूछा गया है ये यूपीएससी मतलब यानी क्या, किस कौन से, सीसेट, यानी आपको आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सीसेट यानी कॉमन साइंस एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी आपका जो भी क्वेश्चन होगा इस तरह के का, आपको सबसे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको हम क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे, जिससे क्या है आप अच्छे से अच्छे मार्क को क्या है स्कोर कर पाए। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, 7। आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या है, यानी आपको ऑप्शन नंबर निकालना है 21, 31, 43। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए 15, बी 13, सॉरी ऑप्शन ए 11, 12, 13, 14, यानी 11, 12, 13, 14। ऑप्शन ए 11, बी 13, सी 14 और डी 15। 11, 12, 13, 14, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। अब किस तरह आपको सॉल्व करना है इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, 7, 6, 21, 31, 43। अब इस तरह आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन ए दिया है 11, ऑप्शन बी दिया है 12, ऑप्शन सी दिया है 13। ये किसका क्वेश्चन है, यूपीएससी सीसेट का। कौन से ईयर का, आपका कौन से ईयर का है, 2015 का। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। हमको क्या देखना है इसमें से, हमें देखना है व्हाट इज द ऑप्शन नंबर, व्हाट इज द ऑप्शन नंबर, यानी हमको देखना है ऐसा कौन सा नंबर है जो क्या है इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 7, हमें क्या है अगला, हमको बीच का पता नहीं है, हम कैसे करेंगे 21, 31, 43। हमें क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। 43 माइनस 31 हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। अगला हमारा डिफरेंस कितना आया, -12। अब इससे निकालते हैं 31 माइनस 21, हमारा माइनस कितना आया, 10 आया। हमारा कितना गया, -10। और यहाँ 21 माइनस, हमको पता नहीं यहाँ क्या है, 21 माइनस हमको मतलब यहाँ 12 आया, यहाँ 10 आया, यहाँ कितना चाहिए, -8 ज़्यादा चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, 21 माइनस 8, यहाँ क्या हो जाएगा 21 माइनस 8, यानी हमको क्या मिल जाएगा 13, यानी हमारा ऑप्शन क्या आ गया यहाँ पे -8। अब यहाँ से हमें -8 के बाद -6 आना चाहिए। अगर -6 आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, 13 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से हम क्या है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व कर सोल्यूशन का तरीका है। आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, इसमें सीरीज दी है 7, उसके बाद ऑप्शन में क्या है डैश डैश 21, 31, 43, इस तरह से आपको सीरीज दे रखी है। अब इस सीरीज में पूछ रहा है व्हाट इज द ऑप्शन नंबर इन दिस सीरीज या इन दिस सीक्वेंस। अब हमें इसमें से क्या निकालना है, सीरीज जो क्या है लुप्त है यानी गायब है, यहाँ से जो भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 7, 21, 31, 43 दे रखा है। अब इसको हम लास्ट टर्म से हम पीछे से गिनेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है कि आने के बाद यहाँ से कौन सी सीरीज आएगी, इसलिए हम क्या है पीछे से माइनस करेंगे। तो पीछे से डिफरेंस निकालेंगे, -12, -10, -8 यानी -6। हमारा क्या है -12 आ रहा है, फिर उसके बाद -10, तो हमें क्या मिल जाएगा, मतलब लगातार एक भी क्या आ रहा है
इसका डिफरेंस 2 आ रहा है। जब डिफरेंस 2 आ रहा है तो हर एक का डिफरेंस 2 आना चाहिए। तो जब हर एक का डिफरेंस 2 आ रहा है माइनस 12 हुआ -2 -8 -6 मतलब ये आपका क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन का तरीका है। इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। इसका क्या है, अब आपको एक और तरीका बताते हैं जो क्या है अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज से हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, टाइप बताते हैं अल्फाबेट, यानी इसे क्या कहते हैं अल्फाबेट, यानी इसे क्या कहते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट को किस तरह हम क्या डिनोट करेंगे, हमें इस तरह से सॉल्व करना होगा जिससे क्या है किसी भी नंबर को क्या है किसी भी हमें लेटर को कितने आसानी से हम सॉल्व कर सकें। किसी वर्णमाला को वर्णमाला, इसे क्या कहते हैं हिंदी में वर्णमाला। अब इसे वर्णमाला को क्या कहते हैं, इसमें से होते हैं, अब इसे सॉल्व करने का तरीका देखिए, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T। अब यहाँ से क्या है इतनी लाइन छोड़ के यहाँ से लिखते हैं, डी के बाद क्या आएगा P Q R S T U V W X Y Z। अब हमें क्या करना है, इस नंबरों को क्या है हमको नंबर वाइज क्या करना है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हमारा क्या मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा 20 21 22 23 24 25 26। हमारा क्या है अल्फाबेट को कितने लेटर्स होते हैं 26। इसमें से वॉवेल कितने होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21। आपको क्या है इस तरह से सॉल्व करना होगा। अब ये हमें ये क्यों दिया गया है, ये इसलिए दिया गया है कि ऐसे सीरीज को हमको देंगे और इस तरह के हम सॉल्व करेंगे। जैसे आपको दे दिया IMN, अब इसका क्या कहेगा, इसको आप क्या कहेगा, अब इसका आप कोड बताइए इस और किस टर्म में वर्णमाला के टर्म में। तो अब इसे किस टर्म में निकालना है। अब जैसे आई का टर्म क्या है I 9 है, M कितना है 13 है, N कितना है 14 है। इस तरह से क्या बोल देंगे 9114। इस तरह से हमको सोल्यूशन याद करना होगा। अब इसे सॉल्व करने का देखिए एक तरीका, इसे पहले नोट डाउन करिए। देखिए अब इसे हम याद करने का तरीका क्या रखेंगे, हम क्या कर देंगे ई लिखते हैं, उसके बाद EJOTY। देखिए 1 से लेकर क्या हो जाएगा 5, फिर J, फिर 15 क्या हो जाएगा O, उसके बाद T 20 और Y 25। यानी इसका तरीका क्या हो जाएगा हमको EJOTY। यानी हमको क्या करना है यहाँ नंबर से याद कर लेंगे 10 15 20 25। अब इसे क्या करेंगे, जैसे आपको यहाँ से पूछ लिया आपको टी के बाद एस की वैल्यू निकालनी है। एस की वैल्यू निकालनी है तो आप सोचेंगे कैसे, या फिर गिनने लगेंगे ABCDEFGH। हमारा क्या हो जाएगा टाइम क्या हो जाएगा खत्म होता चला जाएगा। मतलब हमारे पास किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने पर हमें क्या है टाइम का बचत करना है। अब जो टाइम का बचत कैसे होगा, अगर आपके पास टी की वैल्यू तो आपको एस की वैल्यू पूछ ली, आप सोचेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे, फिर A1 2 3 इस तरह लिखेंगे। इससे लिखने का अच्छा क्या है EJOTY याद करिए। EJOTY याद करने के बाद 5 10 15 20 25 इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब ये जानते हैं आपको 20 क्या है टी है और एस क्या उसके पीछे आता है, तो आप क्या तुरंत क्या लिखेंगे एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 19, तुरंत सॉल्व करेंगे। इस तरह से आप क्या करें इसे याद करके रखिए। EJOTY एक फॉर्मूला है जिससे क्या है सारे अल्फाबेट्स को आप याद करने का
याद करने का, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप कितने कितने जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक देखिए, आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जॉटी JKMPT अब क्या करेंगे, हमें क्या मिल गया, J कितना हो गया 10, K कितना हो गया JK 11, M कितना हो जाएगा JKM NOP, यानी कितना हो जाएगा, O के बाद कितना आता है 15 के बाद 16 आ जाएगा। उसके बाद T आपके पास ये पता है आपको, यहाँ आप क्या कर लीजिए, इसे क्या कर लेंगे जॉटी को JKMPT। अब इसके आगे आने वाली संख्या कैसे पता करेंगे, पहले का डिफरेंस क्या था 1, दूसरे का डिफरेंस क्या था 1, तीसरे का डिफरेंस क्या था 16 - 12 यानी 4, और यहाँ 4। अब हमको क्या मिलना चाहिए EJOTY। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन लेते हैं पहले, ऑप्शन XWZ। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, टी के बाद हमें क्या करना है 4 के बाद हमको क्या है 5 का गैप चाहिए। अब 5 का गैप कैसे आएगा, तो टी के बाद हमें क्या मिल जाएगा y इज द करेक्ट ऑप्शन ABCD, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस अल्फाबेट। तो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन किसमें आया है RRB 2016 में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी देखा जाए तो NA फिर PC RETG, यहाँ ऑप्शन गैप, यहाँ क्वेश्चन मार्क XK, आगे ZM। अब आगे पूछ रहा है ऑप्शन A 4, B ऑप्शन 6, ऑप्शन C, D ऑप्शन कितना आ गया BJ। देखिए ये ऑप्शन दे रखा है आपको, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आपको दिया है एक फॉर्मूला है एजोटी AJOTY, इसे याद करके रखेंगे 5, 10, 15, 20, 25। इस तरह से हमको क्वेश्चन दिया है, दे रखा है, इसे सॉल्व करने का एक ही तरीका है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन NAPCRETG। अब ये आगे क्या आने वाला संख्या है, हमको क्या है आगे वाले आने वाले, यानी आपको सीधा सीधा बोल रहा है ऑप्शन अल्फाबेट निकालिए। ऑप्शन अल्फाबेट निकालने के लिए XK और ZM। यहाँ हम देख रहे हैं हमको एक टर्म मिल रहा है, A के बाद B कैप करके C के बाद D कैप करके E के बाद F G के बाद अब जो भी आएगा H J, हम सीधे सीधे यहाँ J लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद NOP यानी एक कट है PQR के बाद ST के बाद U यहाँ देखिए NPQR, अब QR N के बाद NOPQR STUV VJ आएगा। उसके बाद X के बाद Z, क्वेश्चन क्या दे रहा है
एक्स के बाद के, ये एक्स, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जे के एल ओ पी क्यू आर एस यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी आपका एक का गैप हमेशा जारी है। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करने का एक तरीका और देते हैं, बताते हैं। टाइप 2, इस तरह से हम क्या सॉल्व किया, तुरंत क्या है हमारा सॉल्व हो गया। ये क्या है, ये अपना तरीका है, ठीक है। ये अब दूसरा तरीका बताता हूँ आपको, जो क्या है एन ए पी सी आर ई टी जी। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, वी आई, ठीक है, आई वी एन ए पी सी आई टी जी। इस तरह से दिया है हमको एब्सेंट वर्ड निकालना है, एक्स के जेड एन। अब इस तरह से हमको निकालना है। हमने आपको क्या बताया, एन के बाद ए, यहाँ पे हमको क्या डिफरेंस क्या मिल रहा है, एन के बाद ओ को छोड़कर, यानी एक नंबर को छोड़कर हमें मिल रहा है, एक अल्फाबेट को हम छोड़ दे रहे हैं। एन के बाद ओ, पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद क्या आ जाएगा आर, आर के बाद क्या आ जाएगा एस, एस को हम छोड़ देंगे टी, टी के बाद यू आएगा, यानी हमको क्या लेना होगा वी, वी के बाद अब क्या करेंगे, अब ए के बाद हमको सी मिल रहा है, सी के बाद ई मिल रहा है, ई के बाद जी मिल रहा है, जी के बाद एच आई, यानी हमको क्या मिल रहा है वी आई, वी आई मिल गया। अब इस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके बाद वी आई, इसको आगे एक टर्म और हम देखते हैं कि सही है कि नहीं। वी के बाद हमको क्या मिलना चाहिए, वी के बाद हमको क्या मिलना चाहिए, एक्स मिलना चाहिए। तो हमें क्या मिल रहा है एक्स, और जे के बाद क्या मिलना चाहिए, जे के बाद हमको क्या मिलना चाहिए, जे के बाद हमको क्या मिलना चाहिए, के मिलना चाहिए। हमें क्या मिल रहा है के, जेड, जेड और उसके बाद एक्स के बाद वाई जेड, और के बाद क्या आ गया एम आ गया, यानी हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है 2 का। हर एक डिफरेंस क्या है वी 2 का। हम सीधे सीधे ये क्वेश्चन हमको सॉल्व कर लिए। लेकिन अगर हमको इस तरह सॉल्व करना हो तो मान लीजिए आपको रूल के वाइज सॉल्व करना है, तो इस तरह सॉल्व करेंगे n+2, यानी आपको n में 2 अल्फाबेट ऐड करने हैं। n के बाद ओ पी, यानी p होगा। अब अगला 2, यानी इस तरह से हम दूसरा में 2 का डिफरेंस लेकर चलेंगे, और हम क्या ले आएंगे वी आई, हमारा क्या आ जाएगा वी आई। देखिए आर के बाद ई आता है, ई, देखिए आपका ये क्वेश्चन क्या है, आरआरबी 2016 में क्वेश्चन आया है, यानी क्या है रेलवे के मकसद से आपका क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व नंबर सीरीज, यानी आपको नंबर सीरीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, अल्फाबेट से भी रिलेटेड रहेंगे, आपका नंबर सीरीज से भी रिलेटेड रहेंगे, मतलब जितने क्वेश्चन हैं इसे सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस से क्या है कुछ भी आएगा नहीं। प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन जो भी अगर नहीं आता है उसे क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको यह क्या है ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। जिससे क्या है, इससे हमको हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हम और अच्छे वीडियो बनाएं, जिससे क्या है आप लोग उसे पसंद करें। थैंक यू।